नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के एक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट के बारे में, USVRL। इसका फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। 272 किलोमीटर की यह परियोजना प्रोजेक्ट बहुत अति महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। आर्थिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भौगोलिक चुनौतियों वाला है, इंजीनियरिंग के लिए, और साथियों ये पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और शेष भारत को ये कश्मीर घाटी से जोड़ देगा, इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो आइए हम इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करते हैं। इसमें से अनेक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं युवा साथियों के लिए। साथियों, ये जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं, रेल के बारे में जो जानकारी है बहुत ही लाभप्रद है। अनेक एग्जामों में, परीक्षाओं में इसमें से कोई भी छोटा एग्जाम हो या बड़ा, उसमें से इनमें से ही प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आप ध्यान दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराइए, ताकि हम सुधार कर सकें, जानकारियों को और जोड़ सकें और आपकी भी मदद कर सकें और इसको अधिक उपयोगी बना सकें। तो साथियों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो 1994-95 में स्वीकृत हुआ था, आप विचार करिए। एक तो इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद यह महसूस किया गया कि यह परियोजना होनी चाहिए, जबकि इस अवधि में हमारा दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को तो खैर छोड़ दीजिए, यहां पर चीन इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था रेलों के बारे में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह वही अवधि थी जिसमें इस परियोजना को स्वीकृति मिली कि यह परियोजना होनी चाहिए साथियों। तो और उस समय चीन में तेजी से काम चल रहा था सेमी बुलेट ट्रेन्स के बारे में, और भारत ने तो एक गैस कन्वर्जन यूनिगैस लेकर आए थे, वही भी आज तक वो चल रहा है काम, करीब 35-36 सालों से अब जाके पूरा हुआ है। तो आप देखिए, भारत की राजनीति का स्तर देखिए, उनके विचार देखिए, ये परिवारवाद, ये वंशवाद, ये भ्रष्टाचार इस देश के अहम प्रोजेक्टों को भी खा जाते हैं साथियों। युवा साथियों, आप लोगों को ध्यान देना है, इस राजनीतिक स्तर में अगर कोई बदलाव कर सकता है तो वो युवा साथी है, उनकी सोच है, उनकी समझ है, वे जानते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो साथियों, 1994-95 में ये स्वीकृति मिली इस प्रोजेक्ट को। नॉर्दर्न रेलवे में, उत्तरी रेलवे में फिरोजपुर मंडल के अधीन यह आता है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 1999 में, तब उन्होंने इसकी महत्व को समझा, उपयोगिता को समझा, सामरिक महत्व को समझा। 2002 में इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो साथियों, ये जो है, इसको दुनिया का 8वां वंडर कहा जाएगा आने वाले समय में। इंजीनियरिंग के चमत्कारों से भरा हुआ ये रेल प्रोजेक्ट है साथियों। और इस प्रोजेक्ट में 272 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में करीब 38 टनल है साथियों, जिनकी अगर लंबाई को जोड़ दिया जाए तो करीब 119 किलोमीटर होती है, और 927 इस पर ब्रिज हैं। अगर इनकी लंबाई को जोड़ दिया जाए तो करीब 13 किलोमीटर इनकी लंबाई पड़ती है साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू तवी से लेके जो SBD के श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक हमारी ट्रेन चल रही है। उधमपुर से कटरा चलने लगी है गाड़ी, और दिल्ली से सीधे कटरा माता के यहां, वैष्णो देवी के यहां तक गाड़ी पहुंचने लगी है। उसका एक कारण यह भी है कि इस देश के सबसे ज्यादा जो तीर्थ यात्री हैं, जो करीब पिछले जो आंकड़े हैं पिछले साल के, उसमें 2.11 करोड़ लोग जो जम्मू कश्मीर गए घूमने के लिए, तो इनमें अधिकांश लोग वही होते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और कश्मीर घाटी को घूमने जाते हैं। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट की आप इन संख्या को देख के
अंदाजा लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी अधिक है साथियों। और इसके आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं जो सेकंड इसका है एसबीडी से आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आगे चलते हैं तो कटरा रियासी का 17 किलोमीटर का सेक्शन है साथियों। और इस रियासी से संगलदान का जो 46 किलोमीटर का सेक्शन है, टोटल 63 किलोमीटर का ये सेक्शन है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है, चमत्कारों से भरा हुआ है। प्राकृतिक, भौगोलिक चुनौतियों और इंजीनियरिंग की इसमें जो लड़ाई हुई है उसके पढ़ने, लिखने, समझने और जब इस पर यात्रा करें तो लिखकर रखने और देखने के लिए अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है साथियों। सबसे पहले जब रियासी के पास कटरा से निकल के रियासी पहुंचते हैं, जिस पर सबसे पहली टनल 1 पड़ती है, यहां आपको मालूम है एक सीपेज की प्रॉब्लम आ गई थी टनल के अंदर, जिसका बहुत समय तक इसमें कोशिश की गई काम की, फिर एक बार तो निराशा हाथ लग गई थी, 6 महीने इसमें काम रुका रहा, तब जाके बड़ी मुश्किल से ये भौगोलिक चुनौती पर हमारी इंजीनियरिंग ने विजय पाई और इस काम को आगे बढ़ाया। अब ये काम पूरा हो गया है टनल का, और हेडिंग बेडिंग जो काम होते हैं टनल के अंदर के भी चल रहे हैं और शीघ्र ही इसमें पटरी बिछाई जाएगी साथियों। तो ये जो प्रॉब्लम थी उससे जीते। और जब रियासी से हम आगे बढ़ते हैं, संगलदान की तरफ बढ़ते हैं, संगलदान सबसे बड़ा स्टेशन है और अंजीर खार का पुल है, सलाला और दुग्गल से होते हुए जैसे हम निकलते हैं तो आपने सुना होगा वो चिनाब पुल 359 मीटर की जिसकी ऊंचाई है, 35 मीटर ऊंचा है जो एफिल टावर से, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है विश्व का, 315 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर की जिसकी लंबाई है, अर्ध चंद्रमा के आकार का है, बादलों से ऊपर है, मेहराब पुल भी कहते हैं इसको। तो साथियों वह चुनौती वाला पुल जिसके ऊपर अभी इंस्पेक्शंस चल रहे हैं सीआरएस के, ये बक्कल कोरी के बीच में चिनाव नदी पर बना हुआ ये पुल है साथियों। और अब और इससे आगे बढ़ते हैं तो संगलदान जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसकी जो सुरंग शुरू होती है वो 7 किलोमीटर की सबसे पहली सुरंग आती है, फिर T48 की सुरंग आती है, इसमें थोड़े से आगे बढ़ते ही साथ वो 10.2 किलोमीटर की सुरंग होती है साथियों। फिर सबसे चर्चित सुरंग हमारी जो है T49 जो 12.75 अब एशिया की सबसे बड़ी सुरंग कहलाएगी और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सुरंग होगी जो परिवहन में इस्तेमाल, रेल परिवहन में इस्तेमाल हो रही है साथियों। और ये जो इसी में आगे थोड़े बढ़ते हैं तो T74R 8.6 किलोमीटर की सुरंग है और इनको जैसे ही हम पार करते हैं, मतलब जब हम रियासी से चल रहे हैं आगे की तरफ, भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए जब हम देखेंगे, इनकी फोटो लेंगे, शेयर करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा आप अंदाजा लगाइए। और जैसे ही हम चिनाव पुल पहुंचते हैं और वो जो दृश्य हुआ कितना अविस्मरणीय होगा साथियों। और संगलदान की जो सुरंगें हैं जिसमें से 12.75 किलोमीटर की सुरंग से जब हम निकल रहे होंगे और बनिहाल दर्रा में जब हम प्रवेश कर रहे होंगे, आप विचार करिए बनिहाल से कांजीगुंड के बीच में 11.2 किलोमीटर की जो सुरंग पहले बन गई थी, जो पहले नंबर पर थी अब वो दूसरे नंबर पर हो गई है 12.75 T49 सुरंग बनने के कारण। पीर पंजाल की रेंज में बनी ये सबसे बड़ी सुरंग थी भारतीय रेलों पर। और साथियों एशिया की ये भी तीसरी सबसे बड़ी टनल थी और अब ये 12.75 के होने की वजह से अब इसका दूसरा स्थान हो गया है साथियों, वो पहले स्थान पर आ गई है। और फिर इसके बाद काजीकुंड पहुंच जाते हैं हम। काजीकुंड से श्रीनगर बारामूला का जो सेक्शन है वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, उसमें कोई ऐसी भौगोलिक बड़ी चुनौतियां नहीं थी, इसीलिए उस सेक्शन का काम सबसे पहले किया गया और उस पर गाड़ियां भी चल गई थी। आप जानते हैं काजीकुंड से बारामूला करीब 117 किलोमीटर, काजीकुंड से आप जब चलते हैं तो अनंतनाग, पंजगोम, अवंतीपुरा का आपने बहुत नाम सुना होगा, आतंकवाद के समय में झेलम का पुल आ जाता है, पंपोर श्रीनगर पहुंचने के पहले एक स्टेशन आएगा और फिर उसके बाद श्रीनगर के बाद आता है बडगांव और उसके बाद मजोहम, सोपोर और बारामूला पहुंच जाते हैं साथियों हम। तो ये इस बीच में 117 किलोमीटर का ये सेक्शन है काजीकुंड श्रीनगर बारामूला, जिसके ऊपर ट्रेनें भी चल रही हैं काफी समय से। और जिस पूरे प्रोजेक्ट में जो चिनाव नदी का बना हुआ ये पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल परिवहन का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दुनिया का, संगलदान की जो
T49 सुरंग है 12.75 किलोमीटर की, बनिहाल का जो दर्रा है 11.2 किलोमीटर का, जो पीर पंजाल रेंज में बनी सुरंग है काजीगुंड और बनिहाल दर्रा के पास। ये सब दृश्य जब आप देखेंगे, जब निकलेंगे, तो आपको एक अद्भुत लगेगा। ऐसे दृश्य कोंकण रेलवे में हैं और अब सेवन सिस्टर्स जो बन रहे हैं वहां पर भी उपलब्ध होंगे साथियों बहुत जल्दी। तो यह सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जैसे कि हमने बात की आपसे पर्यटन की दृष्टि से, और तीर्थ स्थल में आप जानते हैं वैष्णो देवी पर हमारा 500 करोड़ का चढ़ावा आता है साथियों। उस 500 करोड़, और ये लोग जो बोलते हैं मंदिरों से क्या होता है, ये लोग उसी पैसे से खाते हैं साथियों। ये निर्लज्ज लोग, ये जो कुछ हिंदुओं में भी घुसे हुए लोग हैं, ये कुछ जो नकली जो पोंगा साधु डेरे वाले खुल गए हैं ना, ये कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते और खुद को भगवान मानते हैं, और फिर इनके ये कांड पकड़े जाते हैं। तब आप इनके दृश्य देखिए साथियों। ये हमारे सनातन की ताकत है जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान देती है। और जो लोग ये बकवास करते हैं इनको अब समझाने का समय आ गया है अच्छी तरह से। और ये जो प्रोजेक्ट जब बन जाएगा साथियों, तो प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम, और जो झीलें हैं वो बर्फ से वाली झीलें हो जाती हैं और पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। यहाँ घास के मैदान हैं, यहाँ फूलों के बाग हैं, केसर, बादाम, अखरोट यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। इनकी चाय पीजिए आप, वहां पर खेल का सामान यहाँ पर मिलता है, फल, सेब, चेरी, संतरे, यहाँ क्या क्या नहीं होता है। व्यापार बढ़ेगा और अनेक चीजों में जो भारत की जो जीडीपी में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और पूरे विश्व में एक नाम होगा। भारत ने आतंकवाद पर जो विजय पाई है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बनने के बाद साबित होगा। नहीं तो आप समझ सकते हैं, यासीन मलिक जैसे 2 कौड़ी के आतंकवादी प्रधानमंत्री दिल्ली में बुलाकर उनसे भेंट करता था और उनको साल उड़ाता था। ये देश का दुर्भाग्य था साथियों। कांग्रेस का जो विजन रहा है वो देश के विकास का नहीं, देश की बर्बादी का रहा है साथियों। इसमें कहने में कोई शंका नहीं। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण आ चुके हैं अब तक। तो साथियों, आजकल जो संगलदान के पास सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है, रियासी के पास, और जो तेजी से चल रहा है, सीआरएस का मतलब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं इसका मुख्यालय लखनऊ में है और ये भारतीय रेलों पर 10 हैं इनके अलग अलग क्षेत्र में, और ये एक दूसरे के जोन्स में भी जाकर काम करते हैं कि भारतीय रेलवे पर 18 जोन है इस वक्त, तो एक दूसरे की जोनों में जाकर काम करते हैं। और इनके प्रमाण पत्र के बिना यात्री गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इनका प्रमाण पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है। जब ये इंस्पेक्शन करेंगे और उन इंस्पेक्शंस की कंप्लायंस हो जाएगी, फिर इसके बाद ये इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे, तब जाके। तो साथियों, 370 और 35 धारा 35A हटने के बाद जो 5 अगस्त 2019 को मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कार्य कर दिखाया था, उसके ये रिजल्ट्स हैं साथियों। तो विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने से क्या लाभ हुआ है? 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों। एक समय था जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में स्वप्न देखा था। जनसंघ के जो संस्थापक थे और स्वयंसेवक संघ के बड़े विचारक थे, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार के अनुयायी थे साथियों। एक देश, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। 23 जून 1953 को उनकी जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई, मैं तो कहता हूं नेहरू और शेख अब्दुल्ला, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके लिए साथियों अब आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हो। ऐसी राजनीतिक मौतें इस देश में अनेकों हुई हैं। आपको विचार करना चाहिए ये लोग किस सोच के लोग हैं। तो साथियों, यह प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी और आप इसमें क्या चाहते हैं, और जब आप इसमें यात्रा करेंगे तो इसका आनंद लेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगले प्रोजेक्ट्स जो 7 सिस्टर्स के ऊपर है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद साथियों, नमस्कार।